ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व का प्रसंग एक बार स्मरण करते हैं। पूर्व में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं सर्वव्यापक हूँ और सब में समाया हुआ हूँ। ये रहस्य साधक जिज्ञासु भक्त लोग जानते नहीं। परम भाव अजानतः, मेरा परम भाव सबके अंदर में सत्तात्मक रूप में स्थिति, सबके अंदर सत्तात्मक रूप में विराजमान है। समस्त बुद्धि देश के अंतर्गत जो है और जाननापना का एहसास होता है। लगता है कि अभी मैं हूँ और सोने के बाद ये हूँ गायब हो गई, तो किसके द्वारा जानी गई? ये कौन है? को देवा, ये कौन सा देव है जो तुम्हारे होने ना होने को भी जानता है? और जो आपके होने ना होने को जानता है वो सब जगह जानता है। इसलिए यत स्यात् सर्वत्र सर्वदा, जो सब जगह है और सब समय है। कोई समय ऐसा नहीं जहां वो ना हो। ऐसे भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप है। रामचरितमानस में तो कहा है, देश काल दिश विदिशौ माई। देश समय है, दिशा विदिशा, कहो सो कहाँ जहाँ प्रभु नाई, कहो सो कहाँ जहाँ तुम नाई। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर ये परम ब्रह्म परमात्मा समाया हुआ ना हो? यही वजह है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अहमेवास मेवाग्रे। जब जगत नहीं था तब मैं था। बोले कैसे थे? ऐसे ही थे जैसे दिख रहे। बोले नहीं, है और जानना पना मात्र करके, सत्य स्वरूप करके, चेतन स्वरूप करके और प्रियता रूप आनंद स्वरूप करके। है और जानना पना साथ में प्रियता, ये सच्चिदानंद स्वरूप, ये भगवान का निज स्वरूप है। इसलिए सत्यनारायण की कथा जब करते हैं तो कहते हैं सच्चिदानंद भगवान की जय। ये सच्चिदानंद स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा, ये आपका अपना अस्तित्व है। यही भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी विग्रह भी है, स्वरूप भी है। ये स्वयं ही परा अपरा प्रकृति का स्वरूप धारण करके और देह और जगत बन गए। और देह और जगत को सत्ता देने वाली परा चेतना, सोने जागने वाली चेतना, जिसको जीव चेतना भी कहते हैं, ये भगवान श्री कृष्ण ही बने हैं। किसी ने कहा अगर ऐसा है, ये ऐसे ही हैं, सब में समाये सर्वरूप हैं, तो साधक लोग इनको ऐसा क्यों नहीं जानते? जानना चाहिए ना। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इनके ना जानने में हेतु है इनकी कामनाएं। कामनाओं के चलते ये अन्य देवी देवताओं की उपासना में लग जाते हैं। पर अर्जुन, लग तो जाते हैं, पर जिन देवी देवताओं से ये कुछ चाहते हैं, जिन्हों के लिए उपासना किया है, उन्हों को ये पावर, वरदान आशीर्वाद का हमने ही दे रखा है। उनके पास निजी स्वतंत्र कुछ नहीं। और कदाचित इन देवी देवताओं के द्वारा कुछ प्राप्त भी होता है फल, तो अंतवत्त फलम तेषाम तद भवत्यल्प मेधसाम। ये अल्प बुद्धि वाले
जो अन्य देवी देवताओं को उपासना करते हैं, परम ब्रह्म परमात्मा साक्षात श्री कृष्ण का त्याग करके, उनका ये फल तो उन्हें तो खैर मिलता ही है, पर अंतवत्तु वाला, अंत वाला मिलता है। आपको धन पुत्र स्त्री आदि यही संसार है, ये जब प्राप्त हो जाता है तो इसका कभी अंत नहीं आता क्या? इसका अंत हो जाता है। इसलिए अंत वाली वस्तु से क्या संतुष्टि करना? भगवान तो कहते हैं मद भक्ता यान्ति मामपि, मेरा भक्त तो मुझ में लीन हो जाता, मुझ में समा जाता है, ऐसा कहते हैं। इसलिए ये भगवान की भक्ति अत्यंत सुंदर है, अत्यंत श्रेष्ठ है। इससे सद्गुणों का निवास साधक के हृदय में आ जाता है। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, और बिन सत्संग न पावे प्राणी। बगैर सत्संग के ये भक्ति महारानी नहीं प्राप्त होती। और यदि भक्ति प्राप्त हो गई तो उनके ज्ञान और वैराग्य तो उनके पुत्र ही हैं। भगवान के प्रति होने वाली भक्ति, भगवान के प्रति अर्पण किए जाने वाले अपने समस्त शुभ कर्म जब साधक अर्पित कर देता है तो उसके हृदय में एक अजीब शांति और एक अजीब प्रेम, एक दिव्य प्रेम जन्म लेता है, जिससे तेहि कर फल, उसका फल क्या? उन विषय विराग, विषयों से वैराग करा देते हैं भगवान श्री कृष्ण। और विषयों से वैराग करा के, और वैराग्य के बाद ज्ञान का प्रादुर्भाव हो जाता है। इसलिए बिन सत्संग, बगैर सत्संग के ये कैसे होवे? बगैर सत्संग के विवेक नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये कामनाओं में पड़ा हुआ ये जीव मेरे से दूर चला जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम मेरे भक्त बन जाओ। जो जिसका भक्त होता है उसके अंदर दिलो दिमाग में उसी का चिंतन चलता है। जैसे पुरुष स्त्री का भक्त है भला, और स्त्री पुरुष का भक्त है, तो घर गृहस्थी के काम भी करते हैं, चिंतन उसी का चलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तुम उनके भगत बने फिर रहे हो, और वो 2-4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ये प्यार का बुखार वासनात्मक जब उतर जाएगा तो एक दूसरे को फूटी आंखों नहीं देखना चाहते हैं, और सारी एनर्जी तुमने लगा दी। बस इतना ही करना है, तुम जैसे उनके भगत बने रहे ना, ऐसे ही आप हमारे भक्त बन जाओ। यदि भक्त बन जाओगे, भक्त का मतलब प्रेमी, यदि तुम हमारे भक्त बन जाओगे तो हमारा चिंतन चलाना नहीं पड़ेगा, चल ही जाएगा। इसलिए बैर प्रीत नहीं दूरे दूराए, बैर कर लो और किसी से प्रेम हो, छिपाते रहो, छिपता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण से भक्ति यदि उन्हों के यदि भक्त बनोगे तो चिंतन चल पड़ेगा, ये पहचान है। मद भक्ता मद्याजी माम नमस्कुरु, मेरे को प्रणाम करो, ऐसा कहते हैं। मानो इन्हें पूजवाने का बड़ा शौक है। बंधुओं, शौक नहीं है, इन्हें तुम्हारी चिंता है। इन्हें लगता है यदि तुम हमारे भक्त बनोगे, हमें नमस्कार करोगे, तो तुम्हारे अंदर हमारी वृत्ति जरूर बनेगी। और मेरे अंदर है माया का अभाव, मेरे अंदर है कर्मों का अभाव, मेरे अंदर है कर्तापन का अभाव, मेरे अंदर है सदा मुक्त रहना। यदि तुम मुझको बसाओगे तो ये गुण तुम्हारे में भी आएंगे। कामी का चिंतन करो, काम बढ़ जाएगा। लोभी की संगत करो, लोभ बढ़ जाएगा, कमाने की इच्छा जग जाएगी। यदि तुम मेरा चिंतन करोगे तो मेरे सद्गुण क्यों ना आएंगे भक्त के अंदर। इसलिए भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, संपूर्ण गुण भक्ति के द्वारा आपके हृदय में प्रवेश करने वाले हैं, यदि आप परमात्मा श्री कृष्ण की भक्ति करेंगे।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये कामना वाले अपनी अन्य देवी देवताओं को अपनी उपासना समर्पित करते हैं, उससे इनको फल भी प्राप्त होता है पर अंत वाला होता है, पर मेरा भक्त मुझे प्राप्त करके अविनाशी पद को प्राप्त कर लेता है। अविनाशी वा अरे अयम आत्मा, ये आत्मा अविनाशी है और भगवान श्री कृष्ण स्वयं सबकी आत्मा बने हुए हैं। सबकी आत्मा है इक्वल टू परमात्मा, और एक बुद्धि देश का साक्षी बराबर आत्मा। हाँ, तो ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इसमें हमारे को न जानने का एक तो हेतु इनकी कामना है, और कामना है, और दूसरी बार मैं भी ये डाल तो पात पात, ये गंदे विचारधारा वाले, गंदे आचरण करने वाले, शास्त्र निषिद्ध आचरण करने वाले, आसुरी भाव को धारण करने वाले, ये माने मात पिता नहीं देवा, साधुन संकर वावे सेवा, जिनके ये आचरण भवानी, ते सब निश्चर जानो प्राणी। ऐसे लोगों को माया आवरण कर देती है, ऐसे लोगों के लिए। पर भगवान के भक्त के लिए आवरण नहीं रह जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नाहम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावृता। मैं अपने ऐसे लोगों के लिए मैं अपनी योग माया वाली चादर ओढ़ लेता हूं, जिससे ये लोग कुछ का कुछ और ही देखने लगते। बोली महाराज क्या देखने लगते ये फिर तुम्हें? आप तो अंतर्यामी हैं, आप सारे जगत के आधार हैं, आप कर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ हैं, फिर ये लोग क्या देखते हैं आपको? बोले ये लोग देखते हैं, हाँ क्या देखते हैं कि ये जो भगवान श्री कृष्ण है ना, हाँ ये है तो अविनाशी, पर ये इनकी धारणा कि ये भगवान श्री कृष्ण भी आम आदमी की तरह पैदा हुए हैं, और कंस के भय से हाँ वृंदावन गोकुल आदि चले गए, फिर वहां से आए तो जरासंध के भय से भाग गए, द्वारका चले गए। आम आदमी की तरह मानने लगते हैं ये, और दोष दृष्टि करने लगते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण इतने विवाह किए, ये भगवान श्री कृष्ण दोषारोपण करने लगते हैं ये, और ये नहीं जानते भगवान श्री कृष्ण के 16,108 विवाह हुए हैं भला। तो कोई कहेगा इनका तो नंबर ही ना आता होगा भला, पर ऐसा नहीं है बंधु। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग माया का स्मरण करके 16,108 महल बनवाए, और उन 16,108 महलों में 16,108 स्वयं के अपने स्वरूप बनाए, और हर एक पत्नी के साथ अकेले ही थे। ऐसा नहीं समझना ये कोई जीव नहीं है, ये जगत का ईश्वर है। लोग फिर इनके अंदर ये दोषारोपण करने लगते हैं जब योग माया की चादर ओढ़ लेते हैं। पर ये जो विचित्र माया है ना, दैवी गुण, दैवी ये ऐसा गुणमयी, मम माया दुरत्तया, ये माया उनको आवरण कर देती है, और आवरण करके हाँ कुछ का कुछ दिखाने लगते हैं। तो अविनाशी और जगत के ईश्वर हैं, इन्हें मनुष्य दिखने लगते हैं। जैसे शिशुपाल गालियां देने में लगा रहा जीवन भर, खैर द्वेष से चिंतन किया, अग्नि को जाने अनजाने आप स्पर्श करो तो जलाती है, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण का जाने अनजाने स्मरण कल्याणकारी है, उसका कल्याण हो गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक ये जीव मेरी शरण में नहीं आता, हाँ मामे ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंति ते, जो मेरी शरण में आता है उसी का पीछा ये माया छोड़ देती है, वही माया से तर पाते हैं, बाकी नहीं। साफ और क्लियर है अर्जुन। ये माया से हाँ भ्रमित हुआ जीव मेरे को ऐसा ईश्वर मूर्ति, अंतर्यामी मूर्ति, हमारी अंतर्यामी मूर्ति परम भाव है नहीं जानते। ईश्वर मूर्ति करके मैं समस्त जगत की रचना करता हूँ नहीं जानते। जीव रूप धारण मैं किए हुए हूँ, सोने जागने वाली चेतना मेरा ही प्रतिबिंब है, इसलिए ये मेरे द्वारा इसका होना ना होना भी जाना जाता है। ये जीव चेतना भी मैं ही बना हुआ हूँ, ये रहस्य नहीं जान पाता। एक ही रहस्य जानता है, ये भगवान श्री कृष्ण भी आम आदमी की तरह है, ऐसा दिमाग में रहता है।
पर भगवान श्री कृष्ण का शरीर भी चिन्मय है। कैसे भी चिंतन यदि तुमने किया कि हे आपके पापों का अंत होने लगेगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का, ईश्वर का स्मरण अत्यंत, यदि संसार का अंत पाना चाहते हैं तो परमात्मा श्री हरि का स्मरण करना ही चाहिए। संतों ने तो कहा अन्य देवी देवताओं का क्या करना, भगवान ने तो कह दिया गीता सुगीता कि मन नहीं शास्त्र विस्तरी, और शास्त्र सुनने की जरूरत ही नहीं है। गीता जो है ना, सब कुछ इसमें दिया हुआ है। इसी प्रकार भगवान श्री हरि इस जगत के एकमात्र कारण हैं। इसलिए हरीसा हीरा छोड़ करके, हरीसा हीरा छोड़ के करे अन्न की आस, ते नर दोजक जाएंगे सत भाखें रविदास। रविदास जी कहते हैं हरि एक हीरा है। हरि संपूर्ण देवताओं के मूल कारण हैं, सबके अंतरात्मा हैं, जगत के ईश्वर हैं। परा अपरा प्रकृति धारण करके सारे जगत बन जाते हैं। उनको छोड़ करके दूसरों की आशा करते हो, निश्चय ही नरक जाओगे। संसार से आशा जमाए बैठे हो, जिनका सहारा लिए बैठे हो, ये सहारों ये सहारा ही छूट जाएंगे। एक गाना लोग पहले गाते थे साधु संत, उलझ मन मत बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। संसार का सहारा लेते हैं तो संसार के सहारे में क्यों उलझे हुए। ये संसार का सहारा छूट जाएगा, संसार का भरोसा क्या। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप जो है, साधक को चाहिए कि वो मेरी भक्ति करे और हमारी दुस्तर माया को पार कर जावे। ना जानने में हेतु अन्य देवी देवताओं के प्रति कामना और संसार की वासना और राग द्वेष भी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, ये राग द्वेष के चलते किसी से राग करता, किसी से द्वेष करता, इसी के चिंतन में डूबा रहता है। इसके चलते भी ये अपने को नहीं जानता। इसके अंदर जो विद्यमान हमारा अंतर्यामी स्वरूप है, अंतर्यामी जो स्वरूप है, उसको जानने से ये मुक्त हो सकता है, पर उसको नहीं जानता। राग द्वेष के चलते उससे छुट्टी नहीं कभी जीवन भर मिलती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, ये गीता का 7वां अध्याय है और 27वां श्लोक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं किस प्रकार राग द्वेष हमारे जीवन का अंत कर डालते हैं। पर जानने योग्य जो परम ब्रह्म परमात्मा है, उसको नहीं जानने देते। ये रहस्य क्लियर करते हैं। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परन्तप। भारत परंतप। इन्होंने अर्जुन को 2 विशेषण दिए हैं, 2 नाम दिए हैं। क्या? भारत, भरत वंश में उत्पन्न हुए, इसलिए अर्जुन को भारत भी बोलते हैं। भरत जी के नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष हुआ है। इसी वंश में आगे चल कर के अर्जुन प्रकट हुए हैं, इसलिए अर्जुन को भी भारत बोलते हैं। परंतपः, शत्रुओं को तपाने वाले। अरे शत्रुओं को तपाने वाले, भरत वंश में उत्पन्न होने वाले अर्जुन, तुम्हारे डर से शत्रु थर थर कांपते हैं। और महाभारत का एक प्रसंग हमें याद आता है। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया और पांडवों का राज्याभिषेक हो गया, राज्य संचालन करते रहे, फिर किसी दिन धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन मैं अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूँ, इसलिए तुम दिशाओं को विजय करो। पुनः सारे भूमंडल पर उन्हीं का राज था।
तब अर्जुन ने समस्त दिशाओं को विजय करते हुए जब सिंधु देश में पहुँचे तो वहाँ जयद्रथ का बेटा राज्य करता था। सिंधु देश का राजा जयद्रथ था, उसका बेटा राज्य करता था। और उसने अर्जुन के अनुचरों ने, उनके दूतों ने खबर की कि महान पराक्रमी, हाँ, स्वर्ग में भी विजय पताका लहराने वाले गांडीवधारी अर्जुन, हाँ, यहाँ दिग्विजय के इरादे से आ रहे हैं। ऐसा ज्यों ही जयद्रथ के बेटे ने सुना तो राम राम सत्य हो गया। सुनते ही उसका एक छोटा सा बेटा था जो 2-4 साल का था, पैदल चल लेता था, और दुशाला पहले ही विधवा हो गई थी, और अर्जुन का नाम सुनते उसका बेटा वो भी मर गया। ये दुर्योधन की बहन दुशाला उसको बेवाई गई थी जयद्रथ को। जयद्रथ तो मारे गए युद्ध में अर्जुन के द्वारा, उनका बेटा फिर वहाँ राज्य करता था। फिर बेटा ने जब सुना अर्जुन इधर आ रहे हैं तो भयभीत होकर के गोविंदाय नमो नमः हो गया। उसका भी एक छोटा बेटा था। और जब दुशाला ने देखा ये तो हमारा बेटा तो मर गया, मैं क्या करूं। सिंधु वीरों ने अर्जुन का सामना किया और अर्जुन ने अपने नाराज नाम के खतरनाक अर्धचंद्राकार बाणों को चला करके और उनके मस्तक काट के ऐसे ही गिराना चालू कर दिए जैसे मगा नक्षत्र का मोटी बूंद वाला पानी बरसता है। तब चारों ओर हाय हाय करके सिंधु वीर भागने लगे। तब दुशाला को जाकर के बताया कि अर्जुन ने हम लोगों का सत्यानाश कर दिया है। तब दुशाला उन सभी को लेकर के, और वो छोटा बालक था उसको आगे करके युद्ध के मैदान में आई। तो अर्जुन ने कहा, अरे दुशाला तुम यहाँ कहाँ से आ गई हो, क्या बात है, ये बालक कौन है, और सब कुशल तो है। सिंधु वीर हमारे से व्यर्थ में ही भिड़ गए, और मैं क्षत्रिय धर्म का अवलंबन करके, हाँ, मैं भी युद्ध में डट गया तो ये बहुत सारे सिंधु वीर मारे गए हैं, पर तुम किस लिए आई हो। उन्होंने कहा, हे गांडीवधारी अर्जुन, तुम्हारे द्वारा हमारे पति का तो वध पहले ही हो चुका है। बेटा था वो, तुम्हारा नाम, तुम्हारे आने की खबर सुनी तो बेटा, हाँ, मृत्यु को प्राप्त हो गया, घबरा के मर गया, और उसका बेटा ये है, मैं इसको तुम्हारे सामने लाई हूँ। तब अर्जुन ने वहाँ अपना गांडीव धनुष पटक दिया और कहने लगे, धिक्कार है, मेरे द्वारा पहले तो जयद्रथ का वध हुआ, इसका बेटा भी मारा गया, अब यही। तब उन्होंने कहा, ये बालक कौन है। बोले, ये बालक उसका जयद्रथ का पौत्र है, इसलिए अब इसको बख्श दो, हमारे राज्य को बख्श दो, हमें छोड़ दो। अर्जुन ने कहा कि मैं सभी को माफ करता हूँ और मैं इस बालक को ही इस राज्य का उत्तराधिकारी बना ही देता हूँ। आज से कोई भी तुम्हारे ऊपर शत्रु यदि कोई भी हमला करता तुम हमें सूचना देना। तो अर्जुन का इतना भारी भय था कि उनका नाम सुनकर के शत्रु मर जाते थे, परंतप ताप चढ़ जाता था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम राग द्वेष रूपी शत्रु को क्यों नहीं मार रहे हो। बाहर के शत्रु तो तुम्हारा नाम लेते ही मर जाते हैं, पर राग द्वेष रूपी शत्रु को भी मारो। ऐसे ही अंदर के शत्रुओं को मारो जो अंदर बैठे हुए हैं। कहते हैं, हे भरतवंश में उत्पन्न होने वाले अर्जुन, सर्गे संसार में इच्छा द्वेष समुत्थेन, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न, इच्छा वहाँ होती है जहाँ राग होता है। खैर, राग और द्वेष से उत्पन्न, हाँ, ये जो द्वंद्व हैं, कौन, मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, ये द्वंद्व हैं। सारा जीवन इस जीव का इसी में गुजर जाता है। राग द्वेष से उत्पन्न सुख दुख हानि लाभ, मान अपमान आदि जो ये द्वंद्व हैं, इससे संपूर्ण भूत प्राणी मोहित हो रहे हैं। हाँ, सर्वभूतानि सम्मोहं यान्ति, संपूर्ण भूत प्राणी इसी के द्वारा मोहित हो रहे हैं। और ये राग द्वेष जो है ये हमारी दैवी है, ईसा गुणमयी,
ये त्रिगुणात्मक माया के अनुचर हैं, ये उनके द्वारा ये सबको मोहित कर देती है। इसलिए मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी ही शरण में आता है वही इस संसार सागर से पार हो पाता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने क्लियर करके कह दिया। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में राग और द्वेष से उत्पन्न जो सुख दुख मान अपमान लाभ हानि आदि जो द्वंद्व हैं, द्वंद्व रूप जो मोह है, इससे सर्वभूतानि संपूर्ण भूत प्राणी अत्यंत सम्मोहन को, अत्यंत मोह को अर्थात अज्ञानता को प्राप्त हो जाते हैं। यही कारण है कि ये हमारा जो अंतर्यामी स्वरूप जो सबके हृदय देश में विद्यमान है, सदा मौजूद रहता है, इसकी परचिन्ह व्यक्तित्वपना रूप जो चेतना है, जो जीव चेतना, इसका होना ना होना भी जिसके द्वारा जाना जाता है, ऐसा जो मैं हूँ उसके हृदय देश में बैठा हुआ हूँ तो भी ये नहीं जान पाता। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।